सोचिए जरा एक ऐसे इंजन के बारे में जिसमें ना कोई पेट्रोल डीजल दिखता है, ना कोई वॉल्व, न धुआं, और जो चलता भी है तो एकदम खामोशी से। ये एक ऐसा रहस्यमयी इंजन है जो सिर्फ गर्मी से चलता है, जो इसके नीचे लगे एक बड़े से मेटल ब्लॉक में जमा होती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिना धुएं वाला इंजन। अरे भाई, यही बात तो स्टर्लिंग इंजन को इतना खास बनाती है। चलिए इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी को जरा और करीब से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किताबी बात। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। स्टर्लिंग इंजन आप समझ लीजिए एक बंद डब्बे जैसा है जो गर्मी को हरकत में बदल देता है। ये बाहर से गर्मी लेता है, चाहे वो आग से आए या सूरज की रोशनी से, और उस गर्मी का इस्तेमाल करके अंदर की हवा को फैलाता है, जिससे एक पिस्टन हिलता है। फिर यह हवा को ठंडा करता है, जिससे वो सिकुड़ जाती है और पिस्टन वापस अपनी जगह आ जाता है। बस ये फैलने और सिकुड़ने का चक्कर बार बार चलता रहता है और हमें मिलती है पावर। तो सवाल यह है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? आइए इसके काम करने के तरीके की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल सी फिजिक्स पर टिका है। जैसे इस सिरिंज में गर्म हवा फैलकर पिस्टन को बाहर धकेलती है, और जब गर्मी हटा दी जाती है तो हवा ठंडी होकर सिकुड़ जाती है और पिस्टन वापस अंदर चला आता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये प्रोसेस इतना धीमा है कि इससे तो शायद एक घोंगा भी अपनी जगह से ना हिले। तो इसे तेज करने के लिए यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक अपनाई जाती है। एक दूसरा ढीला ढाला पिस्टन, जिसे डिस्प्लेसर कहते हैं, वो बस हवा को तेजी से गर्म और ठंडे सिरों के बीच इधर उधर करता है। जब हवा गर्म सिरे पर जाती है तो वो तेजी से फैलती है और असली पावर पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलती है। फिर डिस्प्लेसर हवा को ठंडे सिरे पर ले जाता है, जहां वो सिकुड़कर पावर पिस्टन को नीचे खींच लेती है। और ये साइकिल इतनी तेजी से दोहराया जाता है कि हमें लगातार पावर मिलती रहती है। अब बारी थी इस सिद्धांत को एक बड़े स्केल पर लागू करने की, इतना बड़ा कि उससे एक साइकिल चलाई जा सके। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें इंजीनियरिंग की कई बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था लगभग 100 से 150 वॉट की पावर पैदा करना। मतलब इतनी पावर जो एक साइकिल को चलाने के लिए काफी हो। नहीं, इससे कोई सुपर बाइक तो नहीं बनने वाली थी। 0.2 हॉर्स पावर, बस इतनी ताकत है कि आप एक ठीक ठाक स्पीड से, मान लीजिए करीब 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला सकते हैं। लेकिन एक स्टर्लिंग इंजन से इतनी सी पावर निकालना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक स्टर्लिंग इंजन से अच्छी खासी पावर पाने के लिए इन मुश्किलों को पार करना ही था। सबसे पहली बात, गर्म और ठंडे सिरों के बीच तापमान का अंतर जितना ज्यादा होगा, पावर उतनी ही ज्यादा मिलेगी। दूसरा, घर्षण यानी फ्रिक्शन को लगभग जीरो करना था ताकि कोई एनर्जी बर्बाद ना हो। और सबसे जरूरी, हवा का लीकेज जरा सा भी नहीं होना चाहिए था। हर एक मॉलिक्यूल को अंदर ही रहना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा सरदर्द बना, वो था पावर पिस्टन की सील। ये एक ऐसी पहेली बन गई जिसने बनाने वाले को काफी परेशान किया और इस सफर में एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो गई। यहाँ एक बड़ी अजीब सी दुविधा थी। एक तरफ थी टेफ्लॉन यानी पीटीएफई से बनी रिंग्स जो बहुत चिकनी थीं। मतलब फ्रिक्शन तो बहुत कम था, लेकिन वो ठीक से सील नहीं कर पा रही थीं। कीमती एयर प्रेशर लीक हो रहा था। दूसरी तरफ साधारण रबर ओरिंग ने सील तो एकदम बढ़िया बनाई, लेकिन उसने इतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा कर दिया कि इंजन की सारी ताकत उसी से लड़ने में ख़त्म हो गई। जब पुराने तरीके काम नहीं आते तो कुछ नया, कुछ हटकर सोचना पड़ता है ना। तो एक नया आइडिया आया। क्या? एक कस्टम डिजाइन किया हुआ 3D प्रिंटेड लचीला पार्ट इस फ्रिक्शन और सील वाली पहेली को सुलझा सकता है। और यहीं पर आया वो यूरेका वाला मोमेंट। इसका हल था एक कस्टम रिंग, जिसे एक लचीले रबर जैसे प्लास्टिक यानी टीपीयू से 3D प्रिंट किया गया था। इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ तभी फैलकर सील करती थी जब हवा का प्रेशर बढ़ता था और बाकी समय कम से कम फ्रिक्शन के साथ चलती थी। इसने दोनों समस्याओं को एक ही झटके में हल कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। कई टेस्ट के बाद भी इंजन बस चलने ही वाला होता था, लेकिन चल नहीं पाता था। यह बहुत ही निराशा वाला पल था, जैसा कि इस लाइन से पता चलता है। इस नए 3D प्रिंटेड पार्ट के साथ अगले टेस्ट रन के लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। ये एक बहुत ही अहम पल था और हर किसी को यही उम्मीद थी कि भाई अब तो यह नया डिजाइन काम कर ही जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि नाकामी की वजह कुछ और ही निकली। जब फुटेज को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि पिस्टन अपनी पूरी 30 मिलीमीटर की दूरी तय ही नहीं कर रहा था। वो सिर्फ 14 मिलीमीटर तक जा रहा था।
इससे हवा जरूरत से ज्यादा दब रही थी और इंजन की काफी एनर्जी बर्बाद हो रही थी। इस नई जानकारी के बाद कुछ आखिरी मिनटों में बदलाव किए गए। क्रैंक के रास्ते को थोड़ा छोटा किया गया, डिस्प्लेसर के रास्ते को बढ़ाया गया और टेस्ट के लिए हल्के क्रैंक लगाए गए। अब फाइनल कोशिश के लिए सब कुछ तैयार था। और फिर वो पल आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इंजन के लिए सच्चाई की घड़ी। क्या महीनों की मेहनत रंग लाने वाली थी? और फिर एक लंबे तनाव भरे पल के बाद वो चल पड़ा। इंजन अपने आप चलने लगा था। बनाने वाले की खुशी और भविष्य में इसे और बेहतर बनाने के बारे में उसके विचार इस सफलता की खुशी को साफ दिखाते हैं। ये तो बस एक शुरुआत थी। और यहां एक और मजेदार बात हुई। बर्नर को बंद करने के बाद भी इंजन स्टील के हॉट कैप में जमा गर्मी पर काफी देर तक चलता रहा। ये बात इस इंजन को किसी भी पारंपरिक इंजन से बिल्कुल अलग बनाती है। ये सफलता इस लंबे सफर की बस एक शुरुआत है। इस प्रोजेक्ट के लिए आगे करने वाले कामों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि इसकी ताकत और एफिशिएंसी को और भी ज्यादा बढ़ाना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर एक इंजन किसी भी तरह की गर्मी से चल सकता है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, धरती के अंदर की गर्मी हो या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाली बेकार गर्मी, तो जरा सोचिए हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं वाकई में अनंत है।